यहाँ पर सारे जो लोग होते हैं, शादीशुदा लोग होते हैं, घर वाले लोग होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, उनको भी देखना होता है और साथ में पढ़ना भी होता है, तब जाकर के ये हम टेस्ट क्लियर कर पाते हैं। आपको मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा, आप 2014 से रिकॉर्ड उठाकर देखिए, उससे पहले की बातें नहीं करता मैं। आप एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखिए स्टेट का माननीय साहब और एचपीएससी बोर्ड, जो आप और लोगों की कंडीशन हमारे ऊपर थोप रहे हैं कि आपको 50% का क्राइटेरिया करना है। एक बार रिकॉर्ड उठाकर देखो और स्टेट को खंगालो कि हमारा कितना परसेंट रिजल्ट रहता है। अकेले रेवाड़ी जिले का डाटा यदि मैं जिक्र करूं तो पूरे रेवाड़ी जिला में स्कूल की काउंटिंग नहीं, कितने गांव कितने, वो बात अलग छोड़ो, बहुत अलग विषय है। केवल 8 लोग क्लियर हुए साहब। कैसा टेस्ट आप सोच सकते हैं, केवल 8 लोग। क्या सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है उधर? क्या नहीं चाहिए उधर? स्कूल को बंद करने का इरादा है साहब? बहुत ही सोचने का विषय है ये। आप चाहते क्या है? कुछ समय बाद दोबारा वोटिंग हो जाएगी, पता चलेगा सेंटर से एक आदेश आ गया कि अब कुछ भी भर्ती है, कुछ भी नहीं होगा, फिर दोबारा लटक जाएगी, फिर अगली सरकार क्या किसकी होगी, नहीं होगी, कैसे होगा, कुछ नहीं पता, फिर से लटक जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मेरे साथी हैं जो बिल्कुल लास्ट कगार के ऊपर है। एक वो 7 साल वाला आपने और अड़ंगा बीच में अटका रखा है। सारे स्टेट बोल रहे हैं कि इसको परमानेंट कर दो, लेकिन नहीं, हरियाणा सरकार तो अलग चलेगी, अलग दिशा में चलना है, क्योंकि ये तो इस ग्रह पे ही नहीं है, तो अलग ग्रह पे बसा हुआ है। साहब ऐसा नहीं चलता है। जनता की सरकार है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जनता की बात को सुनने का कष्ट करें, हमारी बातों की तरफ ध्यान दें। हमें किसी भी तरीके का अलग डिसीजन लेने के लिए आप अलग तरीके से ना उकसाएं। हम चाहते हैं कि हम बड़ा अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारी जो कौम है, शिक्षक की कौम, ये बड़ी सुलझी हुई कौम होती है। एक टीचर यदि गली में चलता है, यदि हल्का सा वो कुछ दीवार की तरफ ही देख करके कुछ बोल देता है, तो लोग कहते देख रहे मास्टर, हम वो आदमी है साहब। एक फौजी आता है घर पे, यदि वो दोस्तों के साथ पार्टी करता है तो लोग कहते कोई नहीं भाई फौजी है। तो साहब गली में यदि हम चलते हैं, गोलगप्पे भी खाते हैं, तो बच्चे नजर करते हैं हम पे कि देखिए हमारा टीचर हमें ज्ञान देता है, ये कर रहा है, आप उसके साथ ये काम कर रहे हैं। हम लोग एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं, एक एक मिनट हमारा कीमती होता है। कोई भी लोग इनमें से ऐसा नहीं है जो काम नहीं करता, घर नहीं चलाता। सारे लोग उसके बावजूद भी तैयारी करते हैं कि हम किसी अच्छे स्कूल में जाएंगे, वहां पर जो हमने सीखा है वो हम उन बच्चों पे पूरे का पूरा अच्छे तरीके से डालेंगे, ताकि वो बच्चे भी अच्छे समाज में बढ़े, बेरोजगारी हटे, समाज ऊपर उठे, उस गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो भी ऊपर उठे। लेकिन साहब आपका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो आपने 50% की कंडीशन डाली है, इसको कृपया करके हटाएं। साथ में जो नेगेटिव की कंडीशन है, और आपको मैं सभी को बताना चाहूंगा, शायद सबको पता भी है, जो 5वां गोला है ना, वो 5वां गोला नहीं, वो गम का गोला है। हम क्या चाहते हैं भाई, हमें 70-80 क्वेश्चन आते हैं, हम एक बार देखते चले गए, मुझे ये नहीं आता मैंने भर दिया, मुझे ये नहीं आता मैंने भर दिया, और लास्ट में मैंने काउंटिंग की कि मेरे तो सिर्फ 82-83 बन रहे हैं, और उनमें भी मैं 5-6 में कंफ्यूज हूं, फिर क्या करूं मैं? ऊपर से मैं पूरे भरते हुए आ गया। वो 5 नंबर का ई वाला गोला है, वो इसको भी साथ में हटाएं। आप स्क्रीनिंग ले एज यूजुअल जैसे आप लेते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। आप छटनी करें हमारे ऊपर में से, जितने हमारे पद है उनके अकॉर्डिंग आप रैंक बनाएं, उसके अकॉर्डिंग भर्ती दें। हमें किसी तरीके का कोई वो नहीं है कि हम टेस्ट से डर रहे हैं, टेस्ट के अगेंस्ट खड़े हो गए। भैया टेस्ट से डरते हैं तो हम एस्टेट के अंदर 60% और उससे ज्यादा नंबर लेकर के पास हुए इधर, जिसमें कि म्यूजिक, फाइन आर्ट, फिजिकल, मैथ का कोई लेना देना नहीं है, रीजनिंग का कोई लेना देना नहीं है उसपे। उसके बावजूद भी हमारे अंदर वो डाला, लेकिन हम फिर भी चूतक नहीं किया हमने कि कोई बात नहीं, ये टेस्ट का क्राइटेरिया से जो सरकार ने पहले से निर्धारित किया हुआ, इसको हम क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद फिर से हमारे ऊपर ये 50% की कंडीशन। चाहती क्या है सरकार? नौकरी नहीं देना चाहती सरकार? साफ साफ बोले स्टेज के ऊपर मुख्यमंत्री साहब या जो भी सरकार के चुनिंदा व्यक्ति है कि हम नौकरी नहीं देना चाहते किसी भी बेरोजगार को या किसी भी ऐसे लोगों को। पीछे एडीओ की भर्ती हुई, 8000 लोगों ने अप्लाई किया, 600 पोस्ट, मुश्किल से 50 से 60 के बीच लोग क्वालिफाई। क्या टेस्ट बनाया आपने, बताइए एक बार। जिसने टेस्ट बनाया उसको आंसर की पता है, लेकिन साहब उससे भी एक बार वो टेस्ट दोबारा करवा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कैसा टेस्ट था। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप इस 50% कंडीशन को हटाएं, साथ में नेगेटिव मार्किंग को हटाएं, और वो 5वें घोड़े का डंगा उसको भी साइड में करें। आप प्रॉपर तरीके से हमारी स्क्रीनिंग लें, उसके अंदर रैंक बनाएं। जितनी पोस्टें हमारी हैं, हमारे हर एक कैटेगरी के अनुसार वो उसमें उन पदों को भरे।
दूसरा एक सबसे बड़ा जो सिस्टम चला हुआ है पूरे हरियाणा में, हरियाणा रोजगार कौशल निगम, हरियाणा रोजगार कौशल निगम। भाई क्या है ये बताना एक बार। इधर से बटन दबाएंगे उधर से नौकरी मिल जाएगी, क्या है ये? अरे भैया कुछ टेस्ट है, किसी को 50% का मैसेज चला जाता है, फ्री में नंबर बट रहे, एक बाप के 4 बेटे हैं, एक को शुरू में नौकरी मिल गई, बाकी के 4 क्या करेंगे? नहीं, उसके घर में सरकारी नौकरी है, उसको नंबर नहीं मिलेंगे ये वाले। अरे भैया रोजगार कौशल किसके लिए लेकर आए थे? टीचरों के लिए लेकर आए थे 25,000 रुपए में, 30,000 रुपए में। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वैकेंसी नहीं है, तो जो रोजगार कौशल से भरोगे क्या करवाओगे हमसे? क्या करवाओगे टीचरों से बताओ एक बार। पोस्ट नहीं है वहां पर, लेकिन रोजगार कौशल से पोस्ट है, वो भरनी है। जब वहां जाएगा टीचर तो वहां पे जो ग्रुप डी का मेंबर होगा जो ऑलरेडी स्कूल में है, जब उसको किसी काम के लिए कहा जाएगा तो छोटा सा व्यंग्य है, वो कहेगा साहब आप जैसे साहब हर 12 महीने में बहुत आते हैं, मैं तो इधर परमानेंट हूं। ऐसी दुर्गति यदि आप टीचरों की करोगे तो आप भूल जाए कि आपका ये हरियाणा प्रदेश शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा। जिस तरक्की से हरियाणा बढ़ रहा था, उम्मीद थी कि सरकार आई है हमारी सुनेगी और बहुत अच्छे रास्ते पर सरकार हरियाणा प्रदेश को लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा कतई 1% भी अभी तक नजर नहीं आया है। कुछ समय के अंदर दोबारा से चुनाव है, लोगों का जो रवैया है सरकार उसको देखे, हमारी मांगों को सुने, इस रोजगार वाले अड़ंगे को टीचरों से दूर रखे और प्रॉपर तरीके से जो एसपीएससी भर्ती कर रही है 50% की नेगेटिव मार्किंग को हटाकर ई गोला जो है गोला है ना, उस गोला को हटा करके हमारी प्रॉपर तरीके से भर्ती की जाए। उसके बाद जो स्क्रीनिंग में आप चाहते हैं कि कैसे रैंकिंग बनानी है, कैसे जो पहले फॉलो हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से करें। और सरकार से फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारा साथ दें। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा सा हरियाणा तैयार हो, बहुत अच्छे से खिलाड़ी, बहुत अच्छे से म्यूजिक के टीचर, बहुत अच्छे से फाइन आर्ट के, बहुत अच्छे से अलग अलग टीचर तैयार हो और हम अलग अलग तरीके से अपनी अपनी फील्ड के अंदर जाकर के उन बच्चों को संवारे। क्योंकि यदि सरकार टाइम लगाती है तो उसके बाद वो लोग भी साइड में हो जाते हैं। इसलिए सरकार से पुनः रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे ओर ध्यान दें और हमारी इन मांगों को पूर्ण करें। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार जी, मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट सुजीत लाठर समस्त पीजीटी अभ्यर्थियों की तरफ से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब हम सभी प्रतिभागी हैं और पहले ही हमने एचटेट क्वालिफाई किया है 60% मार्किंग के साथ, तो 60% मार्किंग के साथ एचटेट क्वालिफाई करने के